मेरे लिए बेहतरीन इंसान है आसिफ अली जरदारी, बिल्कुल उसको करप्ट नहीं मानता। क्योंकि मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कि हाकम अली जरदारी जो उनके वालिद थे यार, वो अपने जद्दी पुश्ती अरबपति यार, उसके उस वक्त कराची में 2 सिनेमा थे जब सिनेमा बहुत बड़ा आदमी खरीदता, और 11-12 कमर्शियल प्रॉपर्टियां थी कराची में वालिद की, सैकड़ों मरबे जमीन थी, कई पिंड के मालिक। आपके कानून ने, आपकी अदालत ने, आपके हुक्मरानों ने, आपके तगड़े अदारों ने उसको बाइज्जत बरी किया हुआ है। इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूंगा 4 सवालों के जवाब। क्या आसिफ अली जरदारी की बैरून मुल्क जायदाद है या नहीं? क्या आसिफ अली जरदारी वाकई एक बहुत बड़े रईस का बेटा था? क्या आसिफ अली जरदारी मेरिट पर अदालतों से बरी हुआ या अदालतों से बरी ही नहीं हुआ? आसिफ अली जरदारी की कितनी दौलत है और कहां कहां फैली हुई है? 5 अगस्त 2010 जुमेरात का दिन, बर्तानिया के डेली मेल का फ्रंट पेज। इसकी हेडलाइंस में लिखा है, कैमरून शुड काउंट हिज फिंगर्स आफ्टर हैंडशेक विद पाकिस्तान मिस्टर 10%। बरतानवी वजीर डेविड कैमरून को अपनी उंगलियां गिन लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के 10% आसिफ अली जरदारी के साथ हाथ मिला लिया है। कहीं आसिफ अली जरदारी ने उनकी उंगली ही ना चोरी कर ली हो। दुनिया का सबसे बड़ा एनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% के नाम से जानता है। celebrityNetworth.com, wikipedia.com, therichest.com, firstpost.com और नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की दौलत का तखमीना लगाया जाता है 1.8 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। ये इतनी बड़ी दौलत है कि अगर आप रोजाना 1 करोड़ की दिहाड़ी लगाएं तो 138 साल बाद जाकर के आपके पास 1.8 बिलियन डॉलर्स जमा होंगे। ये स्क्रीन पे आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये इंटरनेशनल सिंगर रिहाना की है। उन्होंने डायमंड वर्ल्ड टूर में कॉन्सर्ट्स किए और इस एक टूर के अंदर इन्होंने 138 मिलियन यूएस डॉलर्स कमाए। और तो और मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी पर एक रात इनको नचवाया और जाते हुए हथेली पर 9 मिलियन डॉलर्स रख दिए। ये स्वैगएक्स और फैंटी ब्यूटी जैसी बड़ी कंपनियों की मालिक हैं जो दुनिया के 120 ममालिक में शिपमेंट्स करती हैं और इनकी नेटवर्थ है 1.4 बिलियन डॉलर्स, आसिफ अली जरदारी से कम। एमिनेम और स्नूप डॉग जैसे मेगा स्टार्स बनाने वाले 90s की वो मशहूर धुनें पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ लोगों ने इनका म्यूजिक सुना। ये बीट्स बाय ड्रे कंपनी के मालिक हैं। इनका एक हेडफोन 2-2 लाख में बिकता है और दुनिया में करोड़ों खरीदार हैं और इनकी नेटवर्थ है 1 बिलियन डॉलर, जरदारी से कम। दुनिया में ऐसी मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं कि जिन लोगों की कंपनियां दुनिया भर के अंदर बिजनेस करती हैं, करोड़ों में उनके कस्टमर्स हैं और उनकी नेटवर्थ 1 बिलियन या 1 बिलियन से भी कम है। फिर आसिफ ने 2 सिनेमा, 6 कमर्शियल प्रॉपर्टी से और कुछ एकड़ जमीन से 1.8 बिलियन डॉलर्स कैफे बना लिया। जरदारी की ऑफिशियल डिक्लेरेशन के मुताबिक 349 एकड़ जमीन इनकी पाकिस्तान के अंदर है। अब जयालों का यह दावा कि खानदानी रईस है, बाप दादा से जमीनें आई हैं। वेट अ मिनट, पाकिस्तान में जरदारी से कहीं बड़े जमींदार मौजूद हैं। जतोई और दौलताना खानदान के पास 45,000 एकड़ जमीन है। वजीउज़्ज़मान खान सवाती 32,000 एकड़ जमीन के मालिक। नवाब ऑफ अलाई प्रिंस नवाज खान सवाती 29,000 एकड़ जमीन के मालिक। और इस तमाम जायदाद की वर्थ पता है कितनी है? 50 से 160 मिलियन डॉलर्स के दरमियान। जरदारी साहब की अपनी जमीन की मालियत है 7 से 8 मिलियन डॉलर। तो फिर बाकी के 1793 मिलियन डॉलर किधर से आए? एडिटर, 1 मिनट यार, ये जाले कहते हैं रियल एस्टेट का बिजनेस भी करते थे, तो हो सकता है रियल एस्टेट के बिजनेस से कमाया हो इन्होंने। तकरीबन एशिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर मलिक रियाज हुसैन बहरिया टाउन जैसे बड़े बड़े शहर आबाद कर लिए। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मॉल्स, अस्पताल, बड़े बड़े शहर, हजारों एकड़ के ऊपर बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। बाय द वे, ही इज नॉट क्लीन इन हिज बिजनेस बट एटलीस्ट ही इज डूइंग अ बिजनेस। और इनकी नेटवर्थ है 1.5 बिलियन डॉलर्स, जरदारी से कम। साद नजीर ब्लू वर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक, ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिक, पाक चाइना फ्रेंडली सिटी के मालिक। हजारों की तादाद में इस्लामाबाद के अंदर इनकी फाइलें बिकती हैं, लेकिन नेटवर्थ इनकी बिलियन में भी नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने कौन से शहर बनाए, कौन से टावर्स बनाए, कौन से अस्पताल बनाए? ये कहां प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं भाई? आसिफ अली जरदारी बिजनेस नहीं करते, जायदाद बनाते हैं। इनकी जायदाद का डाटा तो बहुत ही अमेजिंग है। बख्तावर भुट्टो जरदारी से, भुट्टो है बाय द वे, नहीं है, जो भी है, ये दावा करती है बैरून मुल्क आसिफ जरदारी की कोई जायदाद नहीं है। इनका अपना 23 मरीना के अंदर पेंट हाउस है। पेंट हाउस समझते हो? गूगल करके देख लेना, बहुत मजे की चीज होती है। 4 बेडरूम का पेंट हाउस 11.5 मिलियन दरहम के अंदर 2014 में खरीदा गया और ये माशाल्लाह से आज भी उसका किराया खाती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, सिर्फ जरदारी रखना यार, भुट्टो वाला काट देना बीच में से। बिलावल जरदारी 25 से ज्यादा जायदादें तो सिर्फ दुबई के अंदर मौजूद है इनकी। बिलावल और आसिफा जरदारी की मुश्तरका जायदादें अलसफा और जुमेरा के अंदर मौजूद है। दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव इलाका वो है ना, खजूर बनी हुई समुंदर के अंदर है। दुबई लीक्स 2024 में माशाल्लाह से ये तीनों बहन भाई मौजूद थे जिनकी जायदादें लीक्स हुई थी वहां पर। दी रॉकवुड स्टेट यूके के अंदर 355 एकड़ पे बना हुआ मैंशन 1995 में 2.5 पाउंड्स का खरीदा गया। जब नैब ने इल्जाम लगाया तो आसिफ अली जरदारी मुकर गए, लेकिन बाद में कबूल कर लिया कि जी मेरा ही है। इसका सोर्स नैब, द गार्डियंस,
और विकीपीडिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स और द राइटर्स के मुताबिक स्विट्जरलैंड के हक्काम और पाकिस्तान के हक्काम ने आसिफ अली जरदारी पर यह इल्जाम लगाया कि ये और इनकी बेगम कंपनियों से किकबैक्स लेते हैं, यानी कि रिश्वत लेते हैं, और स्विस हक्काम ने इनके $60 मिलियन फ्रीज कर दिए। उसके बाद मुशर्रफ साहब के साथ डील करके इन्होंने वो पैसा हथिया लिया। अब विकिपीडिया और नैब के मुताबिक अमेरिका में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में, पाम बीच में, फ्लोरिडा में और टेक्सास में जनाब की मुतअद्दिद जायदादें पाई जाती हैं। और तो और अब्दुल गनी मजीद नामी एक शख्स ने दुबई के अंदर इनको पेंट हाउस तक गिफ्ट कर दिया। बाद में साहब ने वो वाला गिफ्ट तोहफे में अपनी बेटी को दे दिया। किकबैक्स, मिस्टर 10%, खातों में कमीशन, ठेकों में कमीशन, अयान अली, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब बातों का वक्त नहीं है, वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन क्या करें, अदालतों से साबित तो नहीं ना होता। अदालतों ने तो जनाब को बरी कर दिया। बट वेट अ मिनट एडिटर, अदालतों ने वाकई बरी किया था? झूठ बोल रहा है, अदालतों ने बरी नहीं किया था। एक गैर आईनी, गैर कानूनी डिक्टेटर ने एक सफेद पर्चे पर चंद लकीरें लिख करके इनको बरी किया था। 5 अक्टूबर 2007 को गैर आईनी, गैर कानूनी डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ पास किया। एनआरओ बोले तो नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, जिसके मुताबिक 1 जनवरी 1986 से लेकर के 12 अक्टूबर 1999 तक करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, कत्ल के, भत्ताखोरी के तमाम केसेस माफ कर दिए गए। और इन केसेस में आसिफ अली जरदारी पे मुर्तजा भुट्टो के कत्ल का केस भी था, और इन केसेस में स्विस बैंक के अंदर फ्रीज किए हुए उन $60 मिलियन का केस भी था। और मजे की बात पता है क्या, 16 दिसंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी बेंच ने इस एनआरओ को गैर आईनी करार दिया है, यानी कि इस एनआरओ के तहत बरी होने वाले तमाम लोग मुजरिम हैं। रजीजी साहब किन अदालतों से बरी होने की बात आप कर रहे हैं? वही अदालतें जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को लंदन फ्लैट केस में 10 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सजा सुनाई थी। वही सुप्रीम कोर्ट जिसने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। वही अदालतें जिन्होंने मरियम नवाज को चोरी के केस में 7 साल कैद बामुशक्कत सुनाई थी। अरे बाबा, यहाँ एक जज सजा सुनाता है, दूसरा जज आकर के बरी कर देता है। तो पहले वाला जज ठीक था या दूसरे वाला जज ठीक था? यहाँ तो रेमंड डेविस, जिसने दिन दहाड़े 2 कत्ल कर दिए थे, उसको भी बरी कर दिया गया। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ रूल ऑफ लॉ के पर्चे को हथेली पर टिश्यू की तरह मरोड़ के डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, उस मुल्क में अवाम अदालतों पे क्या एतमाद करेगी? फैसला अवाम अपनी अदालत में करती है और नतीजा नजर आता है पोलिंग वाले दिन सारी दुनिया को। ये अलग बात है कि अगले दिन फॉर्म 47 बना दिए जाते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तानियों को यह समझना चाहिए कि इस पूरे ग्लोब के अंदर ये वाहिद जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान, जिसका वजीर आजम और सदर बैक वक्त दोनों बिलियनर हैं। दुनिया के मुतअद्दिद जमहूरी मुल्कों में अमीर तरीन लोग वहां के रहनुमा बनते हैं, लेकिन उनकी मनी ट्रेल उनके पास मौजूद होती है। उनके बिजनेसेस क्या है वो पूरी दुनिया के सामने नजर आ रहे होते हैं। ये सियासत में आए बिलियनर बनने के लिए है, और आज तक ये किसी अदालत में अपना मनी ट्रेल नहीं दे सके। बस ऐसे ही जर्नलों और जजों को अपने साथ मिला करके ये अपने लिए रिलीफ लेते रहे हैं हर दौर के अंदर। मुख्तार भुट्टो जरदारी साहिबा, पाकिस्तान की आवाम के माथे पे चे नहीं लिखा हुआ कि वो आपकी ये वाली बात मानने के आपके अब्बू के बैरून मुल्क असासे नहीं है, उन्होंने अपनी दौलत पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रखी है, या फिर उनका तो कोई बैरून मुल्क अकाउंट ही नहीं है। अकाउंटों की जरूरत ही क्या है, अयान अली तो है उनके पास। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीलॉग। मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।